हेलो। क्या हाल है भाइयों सबके। क्या उम्मीद है पूरी मौज ले रहे होगे और जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होगे। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रीढ़ की हड्डी है ये चैप्टर। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है। और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें इसलिए भी होती है क्योंकि इसमें टाइप्स बहुत सारे हैं। एक सीधा कन्वर्जन से हो गया, एक रिलेटिव स्पीड से हो गया, एक ट्रेन दोनों एक तरफ भाग रही हैं, कभी ट्रेन आपस में भाग रही हैं, कभी आदमी भाग रहा है उसके पीछे ट्रेन भाग रही है, कभी चोर भाग रहा है उसके पीछे पुलिस भाग रही है। बहुत सारी टाइप्स बनती है, इसलिए बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। एक एक टाइप को अलग अलग वीडियो में छोटे छोटे से वीडियो बनाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कई सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें, ठीक है। और एक वीडियो बनाएंगे हम जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। दूसरी चीज दूसरी चीज जो थी मैं भूल गया हूँ, फिलहाल देखो आगे। चलो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। हाँ, दूसरी चीज आ गई भाई यार। गजब की चीज इसमें यह है कि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर घूमता है, लेकिन बहुत अजीबोगरीब तरीके से वो फॉर्मूला लगता है, ठीक है। इसलिए उसको देख लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से। आओ स्टार्ट करते हैं हम। अपने शस्त्रों को सजा लूं मैं। ये रहे हमारे शस्त्र हो गए तैयार। भाई देखो, जो बेसिक फॉर्मूला है वो है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये काफी पतला लिख रहा है, इसको मोटा कर दिया जाए। चलो, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये एकमात्र फॉर्मूला है, इसको हम दो तरीके से लिख लेते हैं। अगर हमको स्पीड निकालने की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, ये टाइम इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तीसरा फॉर्मूला इससे ये बन जाता है कि अगर हमें टाइम निकालने की आवश्यकता है तो ये जो स्पीड है ये कहाँ पे, इसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी। और ये हमारे बन के तैयार हो गए भाई तीन फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? तीन फॉर्मूले। हालांकि फॉर्मूला एक ही है लेकिन लिखने के तरीके अलग अलग। पहली चीज। दूसरी चीज यहीं से मैं स्टार्ट करने लग रहा हूं, उसको ध्यान से जरा देखना आप। देखो, एक बात तो हो गई ये बेसिक फॉर्मूला। अब दूसरा जो सवाल बनता है, देखो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, उस पे जो कॉन्सेप्ट है, चलो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ कन्वर्जन पढ़ते हैं। कन्वर्जन क्या है, एक बात बहुत ध्यान से समझना। स्पीड जो मिलेगी आपको, स्पीड दो टाइप में मिलेगी, या तो मिलेगी किलोमीटर पर आवर में, या मिलेगी आपको मीटर पर सेकंड में। बहुत कम चांसेस है कि मीटर पर मिनट में मिल जाए या किलोमीटर पर मिनट में मिल जाए। उसको भी चेंज करना अभी के अभी सीखेंगे, फिलहाल के लिए इसे देखो। देखो, अगर आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या सिनेरियो है उसको समझो। मैं मान लेता हूं 1 किलोमीटर पर आवर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, 1 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, इसको प्रॉपर लिखता हूं मैं। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इन 1 आवर, इसका अर्थ होता है ये। अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहता हूं तो भाई 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 इंटू 1000। अब ये मीटर हो गया, मीटर में चेंज हो गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हमारे यहाँ तो इतने होते हैं, आप देख लेना। और 1 आवर में कितनी मिनट, तो मिनट में चेंज करता तो मैं 60 की मल्टीप्लाई करता, लेकिन मुझे करना सेकंड में, तो एक और बार हम 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सारा का सारा मसाला किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में। हाँ या ना? इसको अच्छे तरीके से एक बार लिख लेते हैं। दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, क्या बचा, 10/6 6 जा 36। अब इसको और कट रहा है तो काट लो, 2 से 5 टाइम और 2 से 18 टाइम। भाई क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। अब यहां से हमने क्या सीखा भाई कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। यहां तक क्लियर है? ये तो हो गया चेंज करने का। जब आप 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तब आप क्या करोगे, तब देखो, बस कुछ नहीं करना। देखो यहां से समझ लो, अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड में चेक करना चाहता हूं कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, 18 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पर जाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से। इसको याद करने का और एक बढ़िया तरीका बताता हूं, आप ध्यान से समझना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे किस में मल्टीप्लाई करनी है। आप एक बहुत छोटी सी बात बताओ, मैंने आपको बोला जब आप किलोमीटर पर आवर से किस पे जाओगे, मीटर पर सेकंड पे जाओगे, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, तो आप मल्टीप्लाई करोगे भाई 5/18 से। इसको याद रखने का तरीका ये है, आप सभी जानते हो किलोमीटर पर आवर बड़ा है, मीटर पर सेकंड बड़ा है।
तो आप कहोगे किलोमीटर बड़ा है मीटर से। तो अगर जो चीज बड़े से छोटे पे जा रही है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, क्योंकि 5/18 छोटा है। ये याद करने का एक तरीका है जिससे कि आपके दिमाग में चीजें सेट हो सकती है। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना है तब क्या करोगे भाई, अब मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है तो मतलब ऊपर बड़ा नंबर, ये क्या होगा 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है भाई। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लो, दिल में उतार लो इसको किसी भी तरीके से। और एक ट्रिक और बता देता हूँ, कई बार बच्चों को तो फॉर्मूला याद नहीं होता भाई। पहले जब चैट वैट करने के लिए हमारे पास फोन नहीं था तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते थे फोन करने के लिए, तब हम करते थे एसटीडी का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल करते थे भाई, एसटीडी का इस्तेमाल। ये रहा फॉर्मूला, एस और टी की मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू डी, ये बन गया फॉर्मूला। तो भाई आपको मैंने फॉर्मूला भी याद करा दिया और इसके लिए भी देसी जुगाड़ बता दिया। यहां तक मैं मानता हूँ सारी समस्याएं खत्म हो गई होंगी। अब इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं। ये हमारा पहला टाइप रहेगा इस वीडियो के अंदर, हम ये सीखेंगे इस पे इस्तेमाल कैसे करना है। दो चार एग्जांपल लेके समझा देता हूं, इसके बाद अलग अलग टाइप की अलग अलग वीडियोस स्पीड एंड डिस्टेंस पर ही आएंगी। चलो जी देखो, बहुत तसल्ली के साथ पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। ए कार ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। ठीक है, कितना समय लेगी 300 किलोमीटर चलने में अगर उसकी स्पीड इतनी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है, किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखा है और आवर में टाइम पूछा है। देखो जो चीज हमें गिवन है वो हम यहां लिख लेते हैं फटाफट से। तो भैया यहाँ पे जो हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है कितनी, एक सेकंड रुको। हमें स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है हमें भैया 18 मीटर पर सेकंड, और जो डिस्टेंस हमें दे रखा है वो दे रखा है 300 किलोमीटर। और जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है समय, समय कितना लगेगा, और समय पूछा गया है आवर में। तो अच्छा मैं डायरेक्ट रख के देखता हूँ, एक बार बताऊँ टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था एस टी डी, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये इक्वल, निकालना क्या है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम का फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू, डिस्टेंस की जगह मैंने लिख लिया 300 किलोमीटर अपॉन, अब यहाँ पे स्पीड कितनी है 18 मीटर पर सेकंड। क्या है भाई स्पीड, मीटर पर सेकंड, ऊपर किलोमीटर नीचे मीटर, सॉल्व ही नहीं हो सकता, कटेंगे नहीं यूनिट। तो इसको हमें 18 को किस में चेंज करना पड़ेगा, 18 को चेंज करना पड़ेगा हमें किलोमीटर पर आवर में। अब भाई इसको ऊपर ही हम चेंज कर लेते हैं, ये देखो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, बड़े में जाना है, तो हम क्या करेंगे 18 अपॉन बड़े से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना 18 इंटू 18, इसको इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, 18 इंटू 18 करेंगे अपॉन में 5। यहां सॉल्व करने की बजाय ये क्या है हमारी स्पीड आ गई देखो ये क्या है हमारी स्पीड आ गई, क्या 18 इंटू 18 अपॉन 5, ये किस में आ गई स्पीड हमारी, अब किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। इसको सॉल्व ना करके एज इट इज यहां लिख दो 18 इंटू 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब समझना बात, ये क्या हो जाएगा, ये जो सबसे नीचे आता है, देखो एक चीज और समझना, ए अपॉन बी अपॉन सी अगर है तो ये जो सी होता है ये ऊपर चला जाता है, ए इंटू सी अपॉन बी हो जाता है। क्लियर है, सबको पता होगा। यहाँ देखना 300 अपॉन 18 इंटू 18 इंटू 5, भाई ये देखो 6 से कट रहा है, 6 3 जा और 6 5 जा, ये 2 से कट रहे हैं 9 जा और 25 जा। क्लियर है, क्या आया भाई 25 5 जा 125, नीचे क्या आएगा 9 3 जा 27। अगर इसको सॉल्व करेंगे 27 दूनी 54 दूनी 108, 4 बचा कितना 17/27, क्या आ गया भैया आवर में अपना आंसर आ गया। ऑप्शन मैच कर लो, 4 राइट 17/27, ये रहा अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहां तक सभी को समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। ये देखो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, कन्वर्जन पे बेस्ड क्वेश्चन है, बस 3 4 एग्जांपल है। A car runs at the speed of 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 300 मीटर। देखो स्पीड दे रखी है इस बार हमको कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस हमको दिया हुआ भी है 300 मीटर, डिस्टेंस मीटर में है इस बार, और जो आंसर पूछा है वो सेकंड में पूछा है। तो देखो मीटर और सेकंड का खेल आते ही समझ जाया करो कि डाटा हमें किस में चेंज कर लेना है,
मीटर पर सेकंड में। तो इस डाटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं भैया। तो मीटर पर सेकंड में इसको देखो किलोमीटर पर आवर में है ना, मीटर पर सेकंड में करने के लिए इसको क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आप जानते हो 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे हम निकालेंगे टाइम। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई डिस्टेंस कितना है 300 मीटर और टाइम कितना है, सॉरी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। इससे इसको काट लो, 20 से 100 कट गया कितनी बार 5 बार, 5 3 जा 15, 15 मीटर सॉरी 15 सेकंड अपना आंसर आ गया। टाइम निकालना है 15 सेकंड। क्लियर है जी? ऐसे उड़ा दोगे क्वेश्चनों को, तसल्ली से समझो। अभी तो समझाना है, आप चाहोगे तो एक एक स्टेप में खत्म कर सकते हो क्वेश्चन को। आओ जी पढ़ो। हाउ मच डिस्टेंस मे बी कवर्ड बाय अ ट्रेन इन 80 मिनट्स गोइंग बाय द 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान से समझना भाई। स्पीड आपको पूछा है 80 मिनट में कितना डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस कवर करेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डाटा है ये किलोमीटर पर आवर में है, ये डाटा किस में है मिनट में है। ठीक है, आओ समझो करते हैं। देखो हमें जो स्पीड दी गई है वो दी गई 64 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 80 मिनट। भाई एक बात बताओ, हमें निकालना है डिस्टेंस, वो भी किसमें किलोमीटर में। तो सारी चीजें बिल्कुल सही है, बस इसको किसमें चेंज कर लो, इसको आर में चेंज कर लो। ठीक है, किलोमीटर आर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो भाई 80 को अगर 80 मिनट है, इसको हमें आवर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे सिंपली 60 से डिवाइड कर देंगे। और इसको काटोगे तो किसने से 0 खत्म, 2 से 3 टाइम और 2 से 4 टाइम, ये आ गया 4/3 आवर। ठीक है, अब ये भी किलोमीटर आवर ये भी आवर। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, स्पीड इनटू टाइम। बस ये कितना है 64 इंटू, और टाइम कितना है हमारा 4/3 करना। ये इससे डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 25/3, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 1/3, ये आ गया अपना किलोमीटर। 85 राइट, 1/3। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये हमारे डायरेक्टर साहब ने कहीं घोटाला कर दिया होगा। 85 राइट आएगा तो यही। हाँ 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 हाँ। चलो ए बी सी डी में से कोई सा नहीं है, तो एक ऑप्शन मैं बना दे रहा हूँ, ई फॉर एलिफेंट बना लो। 85 राइट, 1/3 किलोमीटर, ये अपना आंसर है और बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो, ए मैन कैन कवर अ 80 मीटर इन 12 सेकेंड, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब देखो बिल्कुल साधारण सा कन्वर्जन है कि आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 80 मीटर और साथ में क्या दिया हुआ है टाइम 12 सेकेंड। हाँ या ना? 12 सेकंड। फटाफट से आपको बताने की है, स्पीड बतानी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पीड बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर स्पीड पूछी होती मीटर पर सेकंड में, तो आप जरा सी देर में डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है 12, ये आ जाता आंसर मीटर पर सेकंड में। लेकिन बताना किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो भाई किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या कहते हैं, 18/5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18/5। क्लियर है? अब देखो काटो, ये कितने टाइम कट गया 16 टाइम, ये 6 से 2 टाइम और 6 से 3 टाइम। नीचे क्या बचा 2 से इसको काट लो 8 टाइम, 8 3 जा 24 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? तो कौन सा आंसर है, ए फॉर अफगानिस्तान। चलो ये आ गया आपका आंसर। बस इतने ही क्वेश्चन है शायद। हाँ जी, मैं मानता हूं आपको कन्वर्जन वाला टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ जो आज सिखाया है वो एक ही चीज सीखी है हमने, क्या, ये वाले क्वेश्चन। कौन से, जो हम कन्वर्ट करते हैं। बस किस में 5/18 की गुणा करनी है और किस में 18/5 की गुणा करनी है, और बेसिक से ये फॉर्मूले है। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। बहुत छोटा सा कम समय में एक डाटा कवर किया है, ऐसे बहुत सारे टाइप बनेंगे। सारी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगी, और भाई तरीके से पढ़ लेना। MTS हो, CHSL हो, CGL हो, दिल्ली पुलिस हो, GD हो, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, SSC के सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई CGL मेंस में क्वेश्चन आ रखे हैं, इतने आसान आसान, इसलिए बस टाइम है, टाइम के साथ उड़ाने का। ठीक है, चलो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।